मैडम मैडम आप जल्दी से कुर्सी से हटिए, जल्दी हटिए। अरे लेकिन हुआ क्या, और तुम मुझे मेरी कुर्सी से क्यों उठा रहा है? वो सब बताने का टाइम अभी मेरे पास नहीं है। आप एक काम कीजिए, वहां जाकर खड़े हो जाइए। लेकिन क्यों? अरे मैंने जैसा कहा वैसा करिए, जल्दी आइए, वहां पर वहीं पर खड़े रहिए। पागल हो गया है तू? मेरे लैपटॉप में छेड़छाड़ कर रहा है। अगर इसमें कुछ भी हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आपको जो भी करना हो कर लेना, लेकिन अभी आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, चुप रहिए। लेकिन तू मुझे ये तो बता कि तू मेरे लैपटॉप में क्या कर रहा है, और तू मेरी कुर्सी पर कैसे बैठ गया? तेरी औकात नहीं है मेरी कुर्सी पर बैठने की, और तुझे पता है कि मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, फिर भी तू मेरी कुर्सी पर बैठ गया। अरे हाँ, मुझे पता है कि आप इस कंपनी की मैनेजर हो, लेकिन अभी ना आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। औकात की बात ना आप बाद में ही करना, और मेरा इस कुर्सी पर बैठना ना जरूरी था, इसी वजह से मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ। देख बहुत हो गया तेरा नाटक, अब जल्दी से मेरी कुर्सी से हट जा, वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। बेशक आप मुझे नौकरी से निकाल देना, लेकिन अभी मैं आपकी कुर्सी से नहीं उठ सकता, क्योंकि मैं ना बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। अबे वो 2 करोड़ की सिक्योरिटी गार्ड, तुझे पता नहीं है ये कितना महंगा लैपटॉप है? अगर इसमें कुछ भी खराब हो गया ना तो तेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी नौकरी करते हुए, फिर भी तू इसे ठीक नहीं करवा पाएगा। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, आपके लैपटॉप को कुछ भी नहीं होगा, बस आप थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रहिए। तो इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड होकर मेरी कुर्सी पर बैठे, और मैं इस कंपनी की मैनेजर होकर यहाँ चुपचाप खड़ी रहूं? तूने बेवकूफ समझाया क्या मुझे? मैडम आप बोलती बहुत ज्यादा हो, जब मैंने आपसे बोल दिया कि आप चुपचाप थोड़ी देर खड़ी रहो, फिर आपको बोलने की क्या जरूरत है? ये लीजिए, मेरा काम जो होना था मैंने कर दिया, अब आप आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए। हाँ तो काजल, हो गया प्रोजेक्ट कंप्लीट? सर अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है सर, प्लीज मुझे 2-4 दिन का टाइम और दे दीजिए, मैं कर दूंगी। काजल शायद तुम भूल रही हो, ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें 1 महीने पहले दिया था, लेकिन तुमने अभी तक इसको पूरा नहीं किया है, और अब बोल रही हो कि मैं तुम्हें 2-4 दिन का टाइम और दे दूं। तुमने मुझे पागल समझ रखा है, तुम हर बार बहाना बनाओगी और मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा। अगर आज तुमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नहीं दिया तो मुझे ना करोड़ों का नुकसान होगा, और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अब तुम खुद डिसाइड कर लो, तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है या फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं एक दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे कर पाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानता काजल, वो तुम्हारी टेंशन है कि तुम प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करोगी। मुझे आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए किसी भी तरह। सॉरी सर, मैं इसे एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, और एक दिन की तो बात क्या, मैं इसे 2 दिन में भी नहीं कर पाऊंगी। क्या कहा तुमने? तुम इस प्रोजेक्ट को एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगी? तो फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ पर जॉब करने की भी जरूरत नहीं है, जा सकती हो तुम यहाँ से। प्लीज सर आप ऐसा मत कीजिए, मैं इतने दिनों से आपकी कंपनी में काम कर रही हूँ, और एक छोटी सी गलती के लिए आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं। तुम्हारे लिए होगी ये छोटी सी गलती, लेकिन मेरे लिए करोड़ों रुपए का नुकसान है, और इतना बड़ा नुकसान मैं कभी भी नहीं झेल सकता, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। अरे रुकिए मैडम, आप एक बार अपने लैपटॉप को चेक तो कर लीजिए। तो चुप ही हो जा, तेरी वजह से हुआ है जो कुछ भी हुआ है। मैडम एक बार लैपटॉप तो चेक कर लीजिए। क्या चेक करूँ इसमें? तूने लैपटॉप खराब कर दिया होगा इसीलिए बोल रहा है। अरे ये प्रोजेक्ट किसने कंप्लीट कर दिया? इसे तो मैंने नहीं किया। मैडम ये प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया है, जब आप कुर्सी पर बैठी हुई थी ना, तभी मैंने आपसे कहा था ना आकर के कि आप जल्दी से कुर्सी पर से उठिए, तो उसी बीच मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। क्या ये प्रोजेक्ट तुमने कंप्लीट किया है, वो भी इतनी जल्दी? सर ये देखिए प्रोजेक्ट तैयार है। क्या रोहित, तुमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है? तुम तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो ना, तो फिर तुमने इसको कंप्लीट कैसे कर दिया? सर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। आपकी कंपनी से पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और किसी कारण से मेरी जॉब छूट गई। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया जॉब लेने का, बहुत बड़ी कंपनी में जाया करके मैंने इंटरव्यू देने की कोशिश की, लेकिन किसी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि जब तक मुझे किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर परिवार को भी तो देखना था। बस इसी वजह से मैं आपकी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ। और जब आप कुछ दिन पहले मैडम से बोल रहे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैडम बहुत परेशान हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं मैडम की मदद कर देता हूँ, बस इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। रोहित मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो। काजल रोहित से माफ़ी मत मांगो, बल्कि थैंक्स बोलो, क्योंकि आज उसी की वजह से तुम्हारी जॉब बची है। और रोहित तुम इतने टैलेंटेड हो, तुमने मुझे एक भी बार बताने की कोशिश नहीं की कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। मैं तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचता, और अब से तुम्हें दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से ही तुम हमारी कंपनी में कंप्यूटर डिपार्टमेंट का काम संभालोगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रोहित, मेरी जॉब बचाने के लिए। चलो रोहित, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देता हूँ। जी सर।